मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया बिग बॉस हिस्ट्री में पहली बार जय श्री राम के नारे लगे हैं। जी और ये नारा कौन लगाया भाई? एडवोकेट गुणरत्न जी। मतलब गुणरत्न जी बिग बॉस के मतलब इतिहास में अब तक जो चीजें नहीं हुई थी वे सारी चीजें कर रहे हैं और बिग बॉस को भी उनकी बातें माने पड़ रही हैं। बिग बॉस का आज 6वां एपिसोड समाप्त हुआ, तो आज के एपिसोड में मुख्य टॉपिक पर आप चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हुई आज रजत दलाल और चाहत पांडे के बीच एक फाइट से, तो जहां चाहत पांडे ने मजाक में रजत को फल से मार दिया, तो तुरंत रजत का जो रिएक्शन था वो बहुत स्माइली था, वहाँ वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब उन्हें लगता है कि इस चीज़ को इशू बनाना चाहिए तो वो तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हैं और फुटेज के लिए वे उनसे फाइट करने लगते हैं, ओरली फाइट करने लगते हैं। फिर उस चीज़ को नेक्स्ट डे भी उस चीज़ को खींचते हैं, जैसे अविनाश मिश्रा के साथ उन्होंने पुरानी बातों को अगले दिन ला के खींचा था, सेम वो चीज़ यहाँ फैक्टर कर रहे हैं। चाहत पांडे का एक दिन पिछले का जो केस है उसको अगले दिन फिर उस बातों को करना कि आप गिल्टी फील नहीं कर रहे हो, आप सॉरी नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हो, तो मतलब उनसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फुटेज लेने की कोशिश। यहाँ पर रजत दलाल साफ मालूम पड़ रहा है कि वे फुटेज के लिए खेल रहे हैं खेल, और कैसे उनको फाइट मिले, कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करें। फिर सेम चीज़ वो फाइट शिल्पा जैसे करते हैं कि आप बहुत फेक हो, फट्टू हो, और हाँ उनकी लैंग्वेज जो चेंज हो रही है रह कि वो चीज़ देखने लायक है। वो पता चल जा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, जो बात करने का जो लहजा होता है उसको तुरंत आपकी चेंज हो जाना। तो उससे रजत दलाल का जो इमेज बनाने आप शो पर आए थे, जो आप कह कर आए थे कि जो मेरी एक सेकंड पर्सनालिटी भी है, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप लोग जानते हो मेरे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी से, झगड़े से, मार से, तो बट नहीं, वही आपकी रियलिटी है, वो शो पर देखने से पता चल रहा है। क्योंकि जो जैसा रहता है, जिसकी जैसी पर्सनालिटी रहती है वो बाहर निकलता है, आप कितना ही ढक के रखो। तो यहाँ पे रजत दलाल तीनों केस में मतलब गलत नजर आते दिख रहे हैं, चाहे अविनाश मिश्रा का केस हो, चाहे चाहत पांडे का केस हो, चाहे शिल्पा जी का केस हो। यहाँ पे तीनों जगह वो फुटेज की लड़ाई कर रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है। तो चाहत पांडे जैसी भी हो, चाहे वो एक्ट कर रही है, चाहे जो भी हो, वो अपना कर रही है। अब अननेसेसरी उससे लोगों को लग रहा है कि चाहत पांडे एक बड़ी स्टार है, अब वो लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आने लग गया है कि और इससे ही फुटेज हमें मिल सकती है, ये बहुत नकली बिहेव करती है, जो भी ऐसा कुछ करके लोग उससे फुटेज लेना चाह रहे हैं। इस फाइट में रजत दलाल के इस फाइट में शहजादा फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था, और सारे चीज़ों में जब सारे लोग शांत थे तो विवियान फिर से इस चाहत पांडे से फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम फल के अन्न से ऐसे मत खेलो, फल से हम नहीं ऐसे बर्बाद कर सकते। तो फालतू का विवियान इस मैटर में कूद रहे थे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि चाहत पांडे से लोग फुटेज पाना चाहते हैं। एक मोमेंट पर रजत दलाल वकील साहब ऐसा कुछ हरकत करते हैं, उस पर रिएक्ट करके कहते हैं कि क्या ऐसे मिलता है फुटेज। तो इट मीन्स ये कहाँ कंफर्म होता है कि रजत दलाल पूरा काम फुटेज के लिए कर रहे हैं, और वो पता भी चल रहा है। वैसे उनकी इमेज भी अब और भी खुल के सामने आ रही है, और बड़े टेलीविजन पे खुल के सामने आ रही है कि वो कैसे हैं। तो बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ, फाइनली जेल का ताला टूट गया और बग्गा और हेमा जी बाहर निकल गए हैं जेल से, और ये सारा चीज हुआ है एडवोकेट जी के माइंडसेट से। मतलब उन्होंने जो दिमाग, जब वैसे पॉलिटिशियन बुद्धि बग्गा जी हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं फूट जो मतलब दिमाग में जो ये पॉइंट डालना है वो तो वकील साहब ने ही बग्गा जी के दिमाग में डाला है। इसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लोगों को भी पता है कि वकील साहब के वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे बग्गा जी और हेमा जी, बग्गा जी अपना कहते हैं कि हम अनशन रखेंगे, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तो वहाँ पे वो अनशन पे बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, हेमा जी का अनशन ज़्यादा देर तक चलता नहीं, आफ्टर 5 मिनट वो फिर खाने लगती हैं। बट यहाँ पे स्टिल बग्गा अनशन पे बैठते हैं। तो फिर बिग बॉस को मजबूरन कॉल आता है कि आप घर से बाहर निकलते, आपको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, बस उसका उसके बदले आपको जितना घर का राशन है वो वापस करना होगा। तो इसलिए इस बार बग्गा ने स्टूपिड डिसीजन नहीं लिया, और अगली बार हेमा का बार सुन के इन्फ्लुएंस हो जा रहे थे और गलत डिसीजन ले रहे थे। लेकिन इस बार बग्गा जी ने गलत डिसीजन नहीं लिया और जेल से बाहर निकलते हैं और सारा राशन वापस करके जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो लेकिन इन सारे चीज़ों के पीछे जो है वो है वकील साहब, क्योंकि घर से केवल एकमात्र वकील साहब ऐसे कंटेस्टेंट थे जो ऊंची आवाज में
इन्हें बाहर निकालने के लिए अपील कर रहे थे और उन्होंने ही जय श्री राम के नारे लगाए और वंदे मातरम के नारे लगाए और जय भवानी और छत्रपति शिवाजी के नारे लगाए। मतलब बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ओपनली कोई ऐसे नारे लगाया है और जो कि एक प्राउड मोमेंट भी है। बाकी लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि बग्गा और वकील साहब को छोड़ के बाकी कोई भी कंटेस्टेंट इस नारे में भी सपोर्ट नहीं दे रहा था। मतलब सारे एकदम साइलेंट होकर सुन रहे थे, जहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगा। किसी को तो बोलना चाहिए था, ऐसे जय श्री राम बोलने में जा ही कह रहा है, वंदे मातरम बोलने में क्या जा रहा है। बट यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट चुप थे सिवाय बग्गा और वकील साहब के, क्योंकि वे जानते हैं असली देशभक्त कौन है, पता चल रहा है। जिस समय बग्गा और हेमा अनशन पर बैठते हैं उस समय एक आदमी को सबसे ज्यादा खुजली होती है, वो है आरफीन खान। वो कहते हैं कि बिग बॉस में ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता वगैरह वगैरह ऐसा। तो यहाँ पे फिर से वकील साहब ने उन्हें बुद्धि पढ़ा दी, मतलब फिर से उनके बोलती बंद करा दी कि भैया तुम्हारा जो फर्जी सर्टिफिकेट है ना तो उसको लेके पीछे हटो। बातों से उन्हें दबाया कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें कुछ ना बोलिए, आप अपनी बुद्धि जहाँ लगानी वहाँ लगाइए, यहाँ पे आप फालतू की बुद्धि देने मत आइए। मतलब अपने बातों से आरफीन खान को फिर से उठा के पटक दिए। देखो एक बात तो साफ है कि गुणरत्न जी और बिग बॉस के बीच तो अब तो खटपट चल रही है, जहाँ गुणरत्न जी हमेशा बिग बॉस को कुछ न कुछ बोलते नजर आ, आज करेंगे बिग बॉस कोई भी हाउस हो वगैरह ऐसा। मतलब कुछ अब खटपट होनी शुरू हो गई और नॉमिनेटेड भी हैं वकील साहब। हो सके तो इस हफ्ते वो घर से बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि जहां तक अपडेट भी आ रही है कि सबसे कम वोट उन्हें ही मिले हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब तक 4 से 5 एपिसोड में लगातार वही कंटेंट देते जा रहे हैं और वही दिख रहे हैं, मतलब फिर भी उन्हें इतना कम वोट मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ हो भी सकता है, कुछ बिग बॉस की स्ट्रेटेजी होती है, या बिग बॉस ऐसा भी कर सकता है कि फर्स्ट वीक में ऐसा कोई भी नॉमिनेशन ना हो। तो जहाँ तक कि हो सके तो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए, नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। और अगर क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या नाम है, वकील साहब से सबसे ज़्यादा कंटेंट मिल रहे हैं, तो वो अभी वकील साहब को कंटेंट के लिए और रोकने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जबकि मुस्कान कंटेंट नहीं दे रही है तो उन्हें वो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा उसको अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में कोई भी घर से बाहर नहीं जाने वाला है। अब हम बात करेंगे उन 3 तिकड़ी की जो पूरे घर में अपने आप को सबसे ओवर स्मार्ट समझते हैं। वे समझते हैं कि वे ही राइट हैं, वे ही ओरिजिनल हैं। जी हम बात कर रहे हैं एलिस, आयशा और अविनाश मिश्रा की। जो ये गुट है वो सोचती है कि मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ और बाकी सारा चेहरा फेक है। वे तीनों एक साथ बैठ के बैक बिचिंग करते हैं, या चाहत पांडे को जज करते हैं कि वो तो नकली करती है और बाकी सबको जज करना। तो मैं बता दूं भैया, ये 3 कैरेक्टर आगे चल के इविल कैरेक्टर बनने वाले हैं, और जिसमें से इन तीनों में से जो अपने आप को हेड समझता है वो है ईसा आगे चल के इविल बनेगी, वो तो कंफर्म दिख रहा है साफ साफ। तो पूरे घर में अगर कोई एक पर्सनालिटी बोले जो एग्जैक्ट बिग बॉस की ट्रॉफी का अभी हकदार नहीं कह सकते, लेकिन एक जो अभी चल रही जो कंडीशन चल रही है वो सबसे परफेक्ट चल रहा है, तो वो है करणवीर मेहरा। बस थोड़ा सा और एक्टिव होने की उन्हें आवश्यकता है। पता चल रहा है चाहे वो स्मार्टली से खेले चाहे जैसे खेले, लेकिन अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंस है, सबके साथ मिल के रहना, अपनी आवाज़ को भी बुलंदी से उठाना, और ऐसा नहीं है कि हमेशा किच करके ही फुटेज लेने की कोशिश करना या बहुत ही हम्बल बात करना, ये सारी क्वालिटीज़ फिलहाल तो करणवीर मेहरा में दिख रही है। वे फिलहाल लंबे रेस के घोड़े दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं। बिग बॉस की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो फिलहाल उनके अंदर दिख रही है। बाकी और कंटेस्टेंट में ले तो वकील साहब हो गए एंटरटेनमेंट के पर्पज से। अब बग्गा फिलहाल जेल से बाहर निकले, तो देखने वाली बात होगी कि बग्गा अब और क्या करते हैं। फिलहाल तो जेल के अंदर से उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया, जितना फुटेज एक जेल के अंदर से लेना तो कोई बात नहीं है, अरे छोटी बात नहीं है। और बाकी लोग तो घर से बाहर होकर भी उतनी फुटेज नहीं निकाल पा रहे हैं। और रजत दलाल जहां अननेसेसरी झगड़े करके कुछ बहुत बड़ा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ऐसा बड़े ड्रामा जाए, मेरी फुटेज जाए, मेरा ऐसा रील्स कटे, क्योंकि हमेशा ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, रील्स कटना और ऐसे फुटेज वाली बात करना दूसरों के लिए, तो वो रजत दलाल का साफ साफ दिख रहा है। बाकी और सारे कंटेस्टेंट उतने अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है उनके, और बाकी मुस्कान जी को फोर्स करा जा रहा है बिग बॉस की तरफ से कि आप खुलिए, थोड़ा सा कुछ कंटेंट दीजिए, नहीं तो भैया बाहर का रास्ता आपको देखना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ यही है मुस्कान जी को। और मुस्कान जी सच में बहुत इनोसेंस
लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाटक कर रही हैं, ऐसा कुछ नौटंकी करने का नहीं, वो सच में बहुत इनोसेंट लग रही हैं, वो है भी। और चाहत पांडे के कैरेक्टर की बात करें तो वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो अपनी तरह से पूरा जो देना चाहिए, अपना जो एफर्ट देना चाहिए वो दे रही है। बाकी लोगों को उनका बिहेवियर लग रहा है फेक तो फेक है, बट मेरे ख्याल से वो फेक नहीं है। लेकिन अननेसेसरी उनको लगातार टारगेट करना ये भी गलत है। या डाकू के खानदान से आते हैं, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो घर से ही उठवा लेंगे। चलिए चलते हैं जी, बाय बाय।